अभी 2-4 ज्ञान की बातें दे देती हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि वो जरूरी है। स्टोरी राइटिंग के अंदर एक तो बहुत ही भारी भरकम वोकैबुलरी लिखने की कोशिश ना करें। आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट और क्रिस्प रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं कहानी बढ़िया कब बनेगी जो मैं भारी भारी वर्ड्स लिखूंगा, बड़े बड़े वर्ड्स लिखूंगा, बड़े बड़े सेंटेंस बनाऊंगा। नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ज्यादा नंबर मिलेंगे। आया समझ में? सो वोकैबुलरी ज्यादा भारी भरकम जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंस मैंने आपको बताया कि टेंस जो है आपका यूजुअली पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, इनसे ही आपकी पूरी कहानी बन जाएगी। अब कैरेक्टर्स जरूर होने चाहिए कहानी के अंदर, ठीक है। कैरेक्टर्स के बाद क्या होने चाहिए बोलो? कहानी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। कहानी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे वो बेगर वाली कहानी के अंदर अभी था, है ना, बच्चों को उसने बचाया, कैसे बचाया। तो स्टार्टिंग हमेशा बहुत बढ़िया करनी है। अब जो भी टाइटल आप लोग लिखोगे, बार बार बता रही हूं, वो टाइटल जो है कहानी पूरी लिखने के बाद आप टाइटल लिखते हो, ठीक है। कहानी आपने पूरी लिख दी, उसके बाद आप टाइटल लिखते हो। तो कैरेक्टर्स होने चाहिए, कहानी के अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। जो सिंपल स्टेप्स हैं ये तो फॉलो करने ही है। कहानी जो है हमेशा आप स्टार्ट करेंगे एक बैंग के साथ, मतलब शुरुआत की जो 2 लाइंस हैं वो बढ़िया होनी चाहिए। अभी जैसे एक डायलॉग यहां पर इसने मारा है ना, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इनह्यूमन ह्यूमंस, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग जरूर ऐड कर सकते हो अपनी कहानी के अंदर। आया समझ में? इससे क्या होगा, कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के कहानी को लिखना, एक साथ पूरी स्टोरी मत लिखने लग जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने कुछ कुछ मतलब प्लॉट बनाया कहानी का, ठीक है। आपने बताया क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, सीन क्या है, क्या चीज़ कहाँ हो रही है। स्टेशन पर एक लड़की बैठी थी, बारिश हो रही थी, तो क्या चीज़ हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट लिखते टाइम मुझे याद रखना है। दूसरी चीज़, भाई मुझे ना बिल्कुल भी अपनी वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। कुछ भी बकवास ऐड नहीं करनी है। इमेजिनेशन बोला गया है तो इमेजिनेशन ही करो, ठीक है। खुराफाती इमेजिनेशन नहीं, मतलब कि कुछ भी जिसका कोई सर पैर ही ना हो, ऐसी इमेजिनेशन मत करना, ठीक है। हेल्प ले सकते हो आप किसी भी मूवीज से। कोई भी ऐसा सीन अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मेरे को अभी वो मतलब स्टेशन पर वेट कर रही है, ठीक है, 2 घंटे से ट्रेन का, उससे मुझे जब भी मट की कहानी याद आ जाती है कि फिर वो पानी पीने गई और इतने में उसकी ट्रेन चली गई, और ये सब चीज़ें याद आ जाती है। जब भी मट की कहानी लिख दो, तुम लिख दो। मैं कह रही हूँ तुम्हें जो भी हिंट दिया हुआ है ना, उससे तुम्हें जो भी कहानी याद आती है ना, उसको ही बस सिंपल करके लिख दो। पूरी कहानी चिपकाने की जरूरत है ही नहीं, उसी से बस सिंपल करके तुम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के जितनी भी कहानी तुम्हें आती है वो लिख दो। डायलॉग्स में मदद मिलेगी ना, डायलॉग्स में भी मदद मिलेगी, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। और वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। बस तुम कहीं सोचो कि मैं पूरी ही फिल्म चिपकाया था, ऐसा नहीं करना, समरी की तरह लिख के आ जाना उसको, ठीक है। तो ये है हमारा स्टोरी राइटिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही सिंपल सा एक आई गेस टॉपिक है जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है कि 3-4 कहानी ना लिख के देख लो, लिख के देख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और ऐसे ही मैं और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, जिससे ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक बार फटाफट से बता दीजिए थम्स अप करके कि आपको क्लास कैसा लगा, एंड उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कैसा लगा क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।